अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग का खैर मकदम है अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। इसमें हम क्लास 10 उर्दू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमद। हमद के बारे में समझ लेते हैं पहले। हमद जो है इसके मानी होता है खुदा की तारीफ। इसका मानी बोलिए या लघु मानी बोलिए एक ही है। हमद जो है इसमें खुदा की तारीफ की जाती है। इसे हमद है लेकिन इसमें पढ़ना चार है। हमद भी है, इसमें है नात भी है, मनकबत भी है, कसीदा भी है, लेकिन मेन फोकस इस पे हमद में रहता है इसमें। तो हम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके जो राइटर है वो शबनम फांडी, उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हमद के बारे में समझ लेते हैं। हमद जो है यह हिस्सा शायरी में आता है। तो हमद को इसका जो पूछा जाता है कि हमद क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमद कैसी सनीफ है, तो हमद जो है यह शेरी सनीफ है। हमद क्या है? यह शेरी सनीफ है। शेरी सनीफ। हमद के मानी क्या होता है? तो हमद के मानी जो खुदा की तारीफ है। हमद के मानी खुदा की तारीफ। ये तो हो गया हमद कैसी सनीफ है, तो हमद शेरी सनीफ। हमद के मानी है तो खुदा की तारीफ। हमद किसे कहते हैं? इसके बाद बनता है कि हाँ हमद किसे कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हमद किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनकबत किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं, देदा, ये चारों में क्या फर्क है। यही हो गया किसे कहते हैं। तो इसमें हमद किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए इसी से मिला के इसको समझते हैं। हमद किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं कि हमद वह बोल सकते हैं, या कि हमद वह शेरी सनीफ है जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है। हम किसे कहते हैं? तो हमद वह शेरी सनीफ है जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है। उसी तरह पूछे नात किसे कहते हैं, तो नात वह शेरी सनीफ है नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। हमद में खुदा की तारीफ की जाती है। मनकबत, मनकबत जो उसमें है किसी भी बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है, उसे मनकबत कहते हैं। और कसीदा, कसीदा में है कि किसी भी शख्स की, कोई आम शख्स की तारीफ की जाती है, उसे कसीदा कहते हैं। तो ये हो गया चारों के बारे में। सबसे पहले तो हम चैप्टर है लेकिन उसके अंदर चारों को पढ़ना है। हमद को भी पढ़ना है, नात को भी पढ़ना है, मनकबत को भी पढ़ना है, कसीदा को भी पढ़ना है। तो ये हो गया चारों के बारे में। चारों को हम ऐसे डिफिनेशन लिखा देंगे। इसके बाद पहले जो हम जो इसका राइटर जो शबनम कमांडी है, उस शबनम कमांडी के बारे में बाद में पढ़ते हैं। पहले जो हम जो चैप्टर में दिया गया है उसको हम समझते हैं। ये हमद जो शबनम कमांडी का लिखा हुआ है, इसी को मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है, उसमें हेडिंग है जिसका नाम है हमदे खुदा अजूजल। हमद का मानी तो हम बता चुके हैं कि खुदा की तारीफ। अजूजल, अजूजल जो है इसका मानी होता है इज्जत और बड़ाई वाला। समझ आ गया? तो मतलब कि उस खुदा की तारीफ जो इज्जत और बड़ाई वाला। इसका इसमें जो इसका मुसन्निफ है, लेखक है, राइटर है, ये पहले शेर में कहते हैं, खालिके दो जहां है तू इज्जत जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। इसमें शबनम कवानी जो है इस शेर में ये कहना चाह रहा है कि खालिके दो जहां तो इज्जत जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पात आली व बेमिसाल। इसका मीनिंग है कि दोनों जहां को खालिक मतलब पैदा करने वाला कौन है? तो खुदा है, चाहे वो दुनिया हो या आखिरत हो। यकता है तेरी जात पात आली व बेमिसाल, मतलब तू ही एक अकेला है, तुम्हारा जात पात एक है, और तू आली भी है और बेमिसाल है। उसके सेकेंड जो लाइन है इसमें शबनम कवाली लिखते हैं, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिच, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। मतलब तेरे ही बाब फैज से, तेरे ही रहमो करम से दोनों जहां को क्या मिलता है? रिज्क मिलता है। सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है, मतलब किसको कब पैदा करना है, कब मारना है, ये सब, किसको कब बीमार करना है, कब तंदुरुस्त करना है, ये सब एक खुदा के ही ताकत से हो सकता है, और किसी के दुनिया की किसी ताकत में दम नहीं है जो ये कर सके। उसके बाद है कि कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। इसमें राइटर जो वो कर रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में तेरे ही कुदरत का अक्स देखने को मिलता है। कौन वो मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल, मतलब कौन सा मकान जहाँ तेरा जलवा है, मतलब इस पूरी दुनिया में तेरा ही जलवा, तेरा ही जमाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। मतलब कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे जिंदगी, मतलब पूरी दुनिया तेरे हुक्म से ही चलता है, एक पत्ता भी तेरे इजाजत के बिना हिल नहीं सकता है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है, मतलब तेरे सिवा ये जिंदगी नामुमकिन है। साहिब अकलो फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफे हालो काल है। मतलब कि तेरे नाम को तो दुनिया वाले जानते हैं, लेकिन जो
अकल वाले लोग हैं, वही तेरे मर्तबे को समझ सकता है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। इस लाइन में शबनम कवाली जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं कि अगर लाखों लाख बरस भी अगर कोई हमदो सना तेरी करे, फिर भी वो तेरी शान में मतलब एक छोटा अदना मतलब तारीफ रह जाएगी, कितना भी करे वो मुमकिन नहीं है। उसके बाद है कि जुल्मत दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। इसमें राइटर ये कहना चाह रहा है कि इस अंधेरी दुनिया में हमें नूरे शहर की है तलाश, मतलब इसमें रोशनी की तलाश है। इस इस पूरे इस अंधेरी दुनिया में हमें नूरे शहर मतलब रोशनी की तलाश है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। मतलब जो हमारी नेक मकसद है उसमें तू हमें कामयाब कर दे, मतलब यही अपना तेरे हुजूर में अपना यही सवाल है। मतलब जो भी हमारी नेक ख्वाहिश है, तमन्ना है, उसमें हमें तू उसमें नेक मकसद में तू हमें कामयाब कर दे। उसके बाद लास्ट लाइन है, सब नमे बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। इसमें शबनम कवाली राइटर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल की है। शबनम कवाली जो अपने लिए इसमें मतलब दुआ की है। शबनम कवाली कह रहा है कि मैं खामोश हूँ, खामोशी के साथ फिक्र तलब की राह में इधर उधर भटकता रहता हूँ। ऐ खुदा तू चाहे तो मुझे उरूज मतलब तरक्की दे सकता है। ये अपने लिए मतलब कि लास्ट लाइन में जो है अपने लिए दुआ की है। ये पूरा मीनिंग समझ में आ गया होगा।